नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। स्वागत है आपका आज राजस्थान बुलेटिन में। बता दें आपको कि रीट पेपर लीक मामले को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। रीट पेपर लीक मामले में राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जरौली की बर्खास्तगी और 2 एसोसिएट प्रोफेसर्स के सस्पेंशन के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई और आरोपियों पर कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं। गहलोत ने कहा है कि इसमें कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, आपराधिक लापरवाही भी बहुत कार्रवाई का बहुत बड़ा कारण होती है। गहलोत ने कहा है कि हर गलती कीमत मांगती है। 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे इस स्टेटस को एक मैगजीन में कोट भी किया गया था। हर व्यक्ति की जिंदगी में हर गलती हर क्षेत्र में कीमत मांगती है, इसलिए जिसने गलती की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से ही कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पेपर लीक मामले में कई और बड़े नाम सामने आ सकते हैं। गहलोत ने कहा है कि हर राज्य के अंदर ऐसी गैंग बन चुकी है, बिहार हो, यूपी हो या फिर मध्य प्रदेश, कई व्यापक घोटालों की गैंग बनी हुई है। ये गैंग देश में बेरोजगारों के कारण बन रही है और आज लोग नौकरी के लिए तरस रहे हैं। इसमें भयंकर करप्शन हो रहा है और राजस्थान सरकार ने भनक लगते ही एक्शन लेकर एसओजी को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसने बहुत कम समय में ही वो कर दिखाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। गहलोत ने कहा है कि रीट परीक्षा में 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में 15 से 16 लाख बच्चों ने एग्जाम्स दिए हैं और उन पर क्या बीत रही होगी, ये सोचने वाली बात है। कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्य में बड़े पदों पर बैठे बीजेपी नेता बिना विचार के कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन जिससे बच्चे डिमोरलाइज और कंफ्यूज होते हैं। गहलोत ने आगे कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का बड़ा कारण बेरोजगारी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी आरोप लगाया कि वो ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जिससे आगे की भर्तियां इस बहाने रुक जाएं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में भी पेपर आउट हुए थे, कांग्रेस ने आंदोलन भी किए, लेकिन तब क्या कार्रवाई हुई, जबकि कांग्रेस सरकार ने गंभीरता के साथ जांच शुरू की और आरोपी पकड़े गए हैं। जयपुर में आज सुबह एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। बता दें आपको, ये तीनों ही बच्चे जिंदा जल गए। मृतक तीनों बच्चों की उम्र करीब 2 से 5 साल के बीच बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को भी जानकारी दी। फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की मदद से करीब 3.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। बताया जा रहा है कि आग जमरावर रामगढ़ में धुलारीबाजी गांव में सुबह 9 बजे लगी थी और आग लगते ही वहां भगदड़ मच गई। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के परिवार बाहर निकल गए। भगदड़ में मजदूरों के 3 बच्चे फैक्ट्री के अंदर ही फंस गए। मौके पर मौजूद फैक्ट्री मालिक शंकरलाल का भतीजा रमेश उर्फ कालू बच्चों को निकालने के लिए अंदर गया, मगर भीषण आग की चपेट में आने से उसकी भी मौत हो गई है। आग पर काबू पाने के बाद चारों के शवों को बाहर निकाला गया। मृतक बच्चे गरिमा, जिसकी उम्र 3 साल है, अंकुश 5 साल, दिव्या, उसकी उम्र 2 साल बताई जा रही है। हादसे में जिया भी है, जिसकी उम्र 8 साल है, और महिला भी झुलस गई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आग लगने की वजह से लाखों का माल जलकर राख हो गया है। माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी है। प्रत्यक्षदर्शी विश्राम सैनी ने बताया है कि तारपिन के तेल की फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फैक्ट्री में केमिकल होने से आग भीषण हो गई और आग में झुलसने की वजह से मरे बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और राजस्थान के जिला अलवर में पुलिस ने कई निजी विश्वविद्यालयों की डिग्री डिप्लोमा घर बैठे उपलब्ध करवाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस दौरान पुलिस का यह भी कहना है कि उसने इस संबंध में बिहार के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर की पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने भी बताया कि गिरफ्तार जालसाजों से पूछताछ में सामने आया है कि वो निजी विश्वविद्यालय से संबंधित स्थापित करके प्रवेश से लेकर परिणाम तक की सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं खुद करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर निजी विश्वविद्यालयों से इनका गठजोड़ पाया गया है। पुलिस के अनुसार अलवर की एनईबी थाना पुलिस को इनके पास मिली डायरियों और हार्ड डिस्क में करोड़ों रुपए का हिसाब किताब भी मिला है। पुलिस के मुताबिक इनके पास जिले के एक निजी विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि जांच में इस मामले को लेकर निजी विश्वविद्यालयों का गोरख धंधा भी सामने आ सकता है। फिलहाल कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है। और चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा के विधानसभा क्षेत्र लालसौंड से बिनौरी गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने के कारण महिला की मौत हो गई। इस घटना को अब गंभीरता से लिया जा रहा है।
मंत्री प्रताप लाल मीणा ने बिनौरी ग्राम पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलकर इस घटना की जानकारी ली है। इस दौरान मंत्री ने यह भी कहा कि झोलाछाप डॉक्टरों के कारण 1 महीने में रतनपुरा और बिनौरी में अलग अलग 2 मौतें होना काफी गंभीर मामला है। डिप्टी एसपी शंकरलाल मीणा और बीसीएमएचओ डॉक्टर धीरज शर्मा को झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए गए। तो वहीं महिला की मौत के मामले में पुलिस को दोषी झोलाछाप बंगाली की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों के पास इलाज लेने गई महिला की जान चली गई है। इंजेक्शन लगाने के बाद रिएक्शन से विवाहिता की मौत हुई। झोलाछाप के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस को गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही 3 दिनों में लालसोट क्षेत्र में संचालित सभी झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाने और उनकी लालसोट से उन्हें हटाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये भी कहना है कि क्षेत्र में कोई भी झोलाछाप बंगाली इलाज करता हुआ मिला तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि फिलहाल बिनौरी में सब इंस्पेक्टर के स्थायी तौर पर पीएचसी संचालित किया जाएगा। आने वाले बजट में बिनौरी में पीएचसी खुलवाया जाएगा और उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा है कि झोलाछाप बंगाली डॉक्टरों से सावधान रहे, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाए। और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2021 पेपर लीक मामले में राज्य सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जैसी सर्वोच्च जांच एजेंसी से मामले की जांच कराने को लेकर मांग की है। पूर्व सीएम राजे ने कहा है कि परीक्षाओं की निष्पक्षता, पारदर्शिता और उनकी सूचिता हर संदेह से परे होनी चाहिए। इसीलिए ये बहुत ही चिंताजनक है कि जांच एजेंसियों ने रीट पेपर लीक मामले में शिक्षा संकुल मुख्यालय को संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। रीट प्रकरण में उजागर हुआ आपराधिक भ्रष्टाचार स्तब्ध कर देने वाला है। सीबीआई जांच की एकमात्र विकल्प वसुंधरा राजे ने आरोप लगाया है कि इसके बावजूद कांग्रेस सरकार संघर्ष कर रहे छात्रों की सहायता के लिए कोई कदम उठा नहीं रही। ऐसे में सरकार परीक्षा संस्थाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रही है। उन्होंने कहा है कि अब अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जैसी सर्वोच्च जांच एजेंसी द्वारा जांच ही एकमात्र विकल्प होगा। तो वही रीट 2021 परीक्षा का पेपर जो है लीक हो गया, जिसके बाद अब लगातार इस मामले पर विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। शिक्षा संकुल के स्ट्रिंग रूम में लीक होने की वजह से एसओजी के खुलासे के बाद अब इस मामले पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राम गजमंडी से विधायक मदन दिलावर ने एक वीडियो बनाया और वो जारी कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। दिलावर ने कहा है कि रीट पेपर लीक मामला सामान्य नहीं है, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ शामिल है जो अभी तक पकड़े नहीं गए। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्यमंत्री कार्यालय के बहुत से बड़े अधिकारी और सीएम भी इसमें शामिल हैं। दिलावर ने कहा है कि इतना बड़ा स्कैंडल ऐसे ही नहीं हो सकता, इसीलिए जीपी जारौली ने कहा है कि मुझे राजनीतिक संरक्षण से फंसाया जा रहा है। ये तो राजनीतिक संरक्षण में हुआ। जरौली के बयान के मुताबिक उसका मतलब यह है कि जरौली से कहा गया था कि पेपर आउट कराने के लिए ताकि अरबों रुपए कमाए जा सके और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रुपए दिए जा सके। जरौली तो चौथे 5वें नंबर का बलि का बकरा है। दिलावर ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तो झुंझुना पकड़ा रहे हैं, कठोर कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले कह रहे थे कि पेपर आउट नहीं हुआ है। बीजेपी के लोग हल्ला कर रहे हैं। पेपर खत्म होने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के मंत्री के लिए बहुत बड़ा उत्सव था। जनता को गुमराह करने के बजाय सीएम को खुद को जांच में शामिल करते हुए सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और परीक्षा रद्द करनी चाहिए। और राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस की पाबंदियों से सोमवार को छूट मिल सकती है। हालांकि संडे कर्फ्यू से छूट एक दिन पहले मिल सकेगी। राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से शनिवार रात को संशोधित की गई नई गाइडलाइंस में ये जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि देश में 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसको ध्यान में रखते हुए गृह विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में
संडे कर्फ्यू समाप्त कर दिया है। पहले संडे कर्फ्यू अगले सप्ताह से समाप्त होने वाला था, लेकिन गाइडलाइंस की बाकी पाबंदियों में सोमवार से छूट मिलेगी। राजस्थान में सरकार ने शुक्रवार को ही कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी करते हुए पाबंदियों पर कुछ छूट दी थी और ये सोमवार से ही लागू होगी। सोमवार से बाजार रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। ग्रामीण इलाकों से संडे कर्फ्यू पहले से ही हटाया जा चुका है और बाजार खोलने का समय 2 घंटे बढ़ा दिया गया। अभी तक रात 8 बजे तक बाजार बंद करने का प्रावधान है और इसे बढ़ाकर रात 10 बजे कर दिया गया है। नई गाइडलाइंस 31 जनवरी से लागू होंगी। नई गाइडलाइंस के हिसाब से शहरी क्षेत्रों में 1 फरवरी से 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। 10 फरवरी से लेकर कक्षा 6ठी से 9वीं तक के स्कूल भी खुलेंगे। शादियों में मेहमानों की संख्या की लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल 100 मेहमानों को ही बुलाने की अनुमति रहेगी। गृह विभाग ने शुक्रवार रात को जारी की नई गाइडलाइंस में कुछ संशोधन करते हुए शनिवार रात को एक बार फिर से गाइडलाइन जारी कर दी। नाइट कर्फ्यू समेत दूसरी पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। सरकार आगे भी कोरोना के हालात देखकर एक एक करके पाबंदियां हटा सकती है। इसके लिए हर सप्ताह नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं। जनवरी में भी अब तक हर सप्ताह गाइडलाइंस जारी की गई हैं। खबरों का सिलसिला यही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आर न्यूज में। रुक करेंगे राजस्थान की कुछ और बड़ी खबरों की ओर। गंगापुर सिटी स्थित भड़ौती हाईवे के टोल प्लाजा पर करीब 20 कारों में मौजूदा बारातियों ने शुक्रवार दोपहर को टोल कर्मचारियों से मारपीट की है। टोल नहीं देने की बात पर बारातियों ने कर्मचारियों को सरिये और हॉकी से पीटा। हमले में 4 कर्मचारियों को चोट आई और सूचना पर बटौदा थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। मारपीट की इस घटना को वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसके बाद थानाधिकारी विवेक हरसाना ने बताया है कि टोल टैक्स प्रभारी विनोद कुमार यादव ने इस मामले को दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोपहर करीब 2 बजे मलारना डूंगर से करीब 20 कारों में बाराती गंगापुर सिटी की ओर जा रहे थे और ऐसे ही में जैसे ही गाड़ियां टोल प्लाजा पर पहुंची तो टोल कर्मियों ने टोल राशि देने की मांग की। इस दौरान कार में सवार बारातियों ने नाराजगी जताते हुए सरिये और हॉकी से टोल कर्मचारियों पर हमला करना शुरू कर दिया। टोल कर्मचारी जान बचाकर वहां से भागे, लेकिन उसके बाद भी जमकर पिटाई की गई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। हमले में टोल कर्मचारी राजू गुज्जर, आकाश चौधरी, राम अवतार और अभिनव कुमार सिंह घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। और राजस्थान में एक दिन की राहत के बाद शनिवार को एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते नजर आए। शुक्रवार को जहां 8,125 केस मिले थे, तो वहीं शनिवार को प्रदेश में 10,437 नए केस सामने आए हैं। 14 जिलों में 22 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं शुक्रवार को मौत का आंकड़ा 21 रहा। शनिवार को जयपुर में 2,408 नए संक्रमित मरीज सामने आए। जयपुर में 4, उदयपुर में 3, कोटा और बीकानेर और झुंझुनू में 2-2 कोविड मरीज पॉजिटिव जिनकी मौत हो गई। और इसके साथ ही 9 जिले जोधपुर, अजमेर, बाड़मेर, भरतपुर, दौसा, जालौर, करौली, राजसमंद और टोंक में एक एक संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। शनिवार को 16,054 मरीज रिकवर हुए। शनिवार को जयपुर में 2,408, जोधपुर में 999, अलवर में 746, अजमेर में 298, उदयपुर में 567 नए संक्रमित केस सामने आए। और रणथंभौर नेशनल पार्क में शनिवार को जोन मेंबर 4 में पर्यटक उस समय रोमांचित हो उठे जब उनके सामने बाघिनी रिद्धि सांभर का शिकार करने के लिए दौड़ी। हालांकि सांभर जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन पर्यटकों ने रोमांच से भरे इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल शनिवार की सुबह ही टाइगर सफारी के लिए पर्यटक वहां पहुंचे थे, जहां जोन नंबर 4 में पर्यटकों को बाघिनी रिद्धि की साइटिंग हुई। तभी मालिक तालाब में एक सांभर पानी पी रहा था और बाघिन वहीं पास के एक पेड़ की ओट में घात लगाकर बैठी थी।
पलक झपकते ही बाघिनी शिकार झपटने के लिए दौड़ने लगती है और लेकिन सांबर जान बचाने के लिए तालाब के ठंडे पानी में कूद जाता है। उसके पीछे बाघिनी भी पानी में कूद जाती है, लेकिन आखिरकार शिकार बच निकलता है। कुछ पर्यटकों ने इसका एक वीडियो बना लिया है। गौरतलब है कि इन दिनों रणथंभौर में पर्यटकों को टाइगर सफारी के दौरान बाघ बाघिनी की साइटिंग हो रही है। कई बार तो बाघ बाघिनों के सामने आने की वजह से पर्यटकों के सामने उन्होंने शिकार भी देखा, जिसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे हैं। पहले जोन नंबर 1 में बाघिनी सुल्ताना ने टूरिस्ट की गाड़ियों को उनके बीच में कुत्ते का शिकार किया था। हाल ही में 25 जनवरी को भी जोन नंबर 1 में बाघिनी नूर ने एक जंगली सुअर का शिकार किया था।